Good morning, everybody, and welcome back to my channel. So, today we are going to do chapter number 5 Agriculture. It's the third part of the video. So, let's start it. The topic is major crops. Major crops मतलब जो सबसे मेन जो क्रॉप्स होती हैं उनको कहते हैं हम लोग मेजर क्रॉप्स. ठीक है, सबसे मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी हैं? सीरियल्स हो गया, फाइबर क्रॉप्स एंड बेवरेज क्रॉप्स. ठीक है, ये थ्री मेन क्रॉप्स हैं. ओके, तो अभी हम लोग इनको डिटेल में पढ़ेंगे, सीरियल्स को, फाइबर क्रॉप्स को और बेवरेज क्रॉप्स को. सीरियल्स. ओके, सीरियल्स में सबसे फर्स्ट है राइस. राइस की सॉइल टाइप क्या होती है, मतलब राइस कैसे सॉइल में ग्रो होता है, तो वो है एलुवियल सॉइल, एलुवियल लोमी एंड क्लेई सॉइल्स. ठीक है, आर आइडियल फॉर राइस कल्टीवेशन. मतलब ये बहुत आइडियल है, मीन्स बहुत परफेक्ट है, कैन बी सेड फॉर ग्रोइंग ऑफ राइस. ठीक है, तो राइस की सबसे पहले सीरियल्स में सबसे फर्स्ट आया राइस. तो राइस में क्या हुआ? एलुवियल लोमी एंड क्ले सॉइल्स. ठीक है, अभी इसमें ना बहुत सारे गिवन है. मतलब सबके सॉइल टाइप, सबके टेम्परेचर और एरियाज, मतलब रेनफॉल सब गिवन है. इट वुड बी रियली वेरी टफ टू लर्न इट, राइट? तो इसके लिए हम लोग इसको बार बार रीड करेंगे. ठीक है, तो हमें ये अच्छे से हमें याद होगा, हो जाएगा. ठीक है, तो इसको याद करने के लिए वी कैन राइट इट अगेन एंड अगेन, राइट? देखिए, जैसे हमने सबसे पहले बात की राइस की, तो उसका हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सॉइल टाइप. ठीक है, तो इसके लिए कैसी सॉइल चाहिए हमें? हमें चाहिए एलुवियल सॉइल. ठीक है, एलुवियल लोमी, एलुवियल लोमी एंड, और कैसी थी वो? क्ले सॉइल. ठीक है, क्ले सॉइल. अभी जैसे आपको ये सॉइल टाइप बहुत जल्दी जल्दी याद नहीं होगा ना, तो आप लोग इसको बार बार राइट कर करके देख लिया करें, सो दैट ये आपको लर्न हो जाए सारे. ठीक है, फिर नेक्स्ट अब इसका टेम्परेचर की बात करते हैं. तो इसका टेम्परेचर है हमारे 24 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, या फिर उसके कभी कभार अबव भी चला जाता है. ठीक है, अबव चला जाता है विद माइनर वेरिएशंस. जैसे कि अबव कब जाता है? जब हमें सोइंग के टाइम पे, ग्रोइंग के टाइम पे, ठीक है, और हार्वेस्टिंग के टाइम पे. ठीक है, अब हमने पढ़ लिया सॉइल टाइप. कैसी सॉइल चाहिए होती है हमें? एलुवियल, लोमी और क्ले सॉइल. ठीक है, मतलब लोमी मतलब क्या होता है? लोमी मतलब होता है चिकनी मिट्टी जैसे होती है ना, वैसी सॉइल चाहिए हमें. ठीक है, और टेम्परेचर 24 डिग्री या फिर अबव इट. ठीक है, विद माइनर वेरिएशंस. देन हम लोग बात करेंगे इसकी रेनफॉल. रेनफॉल इसकी है अबव 100. ठीक है, अबव 100 सेंटीमीटर. ओके, रेनफॉल इसके अबव 100 सेंटीमीटर. ओके, देन एरियाज ये कहाँ कहाँ पे होते हैं? ठीक है, इसके एरियाज हैं डेल्टा हो गए, रिवर वैलीज, कोस्टल प्लेन्स हो गए. ठीक है, ऐसे माउंटेन रीजन्स हो गए. ठीक है, जैसे कि मैं कुछ कुछ 2 इजी 3 इजी मैं आपके लिए लिख देती हूँ. डेल्टा हो गया. ठीक है, और
रिवर वैली, ठीक है, एंड वो कोस्टल प्लेन्स कर देते हैं। अब जैसे आप घर पे इनको नोट्स बना के रिवाइज करेंगे, ठीक है, तो आप लोग ये जो मैं जो ऐसे करके पॉइंट्स दे रही हूँ, यू कैन राइट देयर, क्योंकि ऑब्वियसली एग्जाम में सारे पॉइंट्स तो नहीं आएंगे ना कि गिव ऑल द एरियाज वेयर राइस इज कल्टिवेटेड, राइट। तो मतलब मैक्सिमम आप 3 याद कर लीजिए, उससे दैट कुड बी सफिशिएंट फॉर इट, ओके। तो यहाँ पे मैंने सबसे इजी इजी लिखे लिखे हैं, डेल्टा हो गए, रिवर वैली और कोस्टल प्लेन्स, ठीक है। और राइस कहाँ पे प्रोड्यूस होता है वर्ल्ड में, वर्ल्ड में कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? तो ना आप ना इन सब में से कुछ कॉमन ले लीजिए, ठीक है, जो सब में कॉमन हो, कुछ ऐसा ले लीजिए ताकि आपको ये लर्न रहे, ठीक है। तो अभी तक तो मतलब मैंने जो कॉमन देखा है वो है इंडिया और चाइना है ना, सबसे कॉमन है, ठीक है। इंडिया हो गया, चाइना, और एक बांग्लादेश, वियतनाम और जापान भी बहुत बार रिपीट हुए हैं, ठीक है। बांग्लादेश, ठीक है, और वियतनाम, ठीक है, और जापान। सबसे ज़्यादा आप लोग इसमें इंडिया और चाइना, मतलब हमेशा याद रखना इंडिया और चाइना। अगर आपको कुछ याद ना है ना एग्जाम में, तो आप इंडिया चाइना लिख लिख देना, यू विल गेट योर मार्क्स, ओके। शायद से एक जगह पर मे भी इंडिया और चाइना, एक जगह पे चाइना नहीं है, या तो है ही मोस्टली सब में, राइट। इंडिया और चाइना, दीज आर मोस्ट कॉमन वन, ठीक है। देन एरियाज इन इंडिया, इंडिया में एरिया कहाँ कहाँ पे मतलब ये कल्टीवेट होते हैं? इंडिया में जो सबसे मतलब जो इंडिया है ना, वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस की, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑफ राइस, ठीक है। और जो ऑफ द राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना, ठीक है, आफ्टर चाइना। और जो राइस है ना, वो मेनली कल्टीवेट होते हैं इंडिया के कौन कौन से स्टेट्स में? आप तो एक यहाँ पे ना बिहार लिख दीजिए, ठीक है, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़ सॉरी, ठीक है, छत्तीसगढ़ हो गया, और उड़ीसा, ठीक है, पंजाब और एंड तेलंगाना। मतलब ये जो स्टेट्स हैं ये थोड़े कॉमन है, ठीक है, और एक तमिलनाडु भी कॉमन है, सो इट वुड बी इजी फॉर यू टू लर्न इट, राइट। देखें, हमने जैसे किया वहाँ पे सॉइल टाइप एलोवियल सॉइल, क्ले सॉइल, ठीक है, टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस और अबव with minor variations during sowing, growing and harvesting season, rainfall above 100 centimeter, ठीक है, areas delta, river valleys, coastal plains, terraced fields in mountain regions are ideal for the cultivation of rice। बट इनमें सबसे जो easy है वो डेल्टा है, और रिवर वैली है, और कोस्टल प्लेन्स, ठीक है, दीज आर इजी टू लर्न। वर्ल्ड में कहाँ कहाँ प्रोड्यूस होंगे? बांग्लादेश में, वियतनाम, ठीक है, जापान, इंडिया और चाइना ज़रूर, ठीक है। देन राइस प्रोड्यूसिंग एरियाज इन इंडिया, इंडिया में सबसे ज़्यादा
कहाँ पे? इंडिया में, मतलब ये तो इंडिया चाइना तो मतलब कंट्रीज हैं, मतलब स्टेट्स हैं यहाँ पर, जैसे आंध्र प्रदेश, ठीक है, तेलंगाना, पंजाब, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ भी मतलब कॉमन नहीं है ज़्यादा। तमिल मेनली जो इसमें जो है ना वो तमिलनाडु है। आई विल मार्क इट विद अनदर कलर। ठीक है, मेन जो है वो तमिलनाडु है, बिहार भी इम्पोर्टेंट, और पंजाब और तेलंगाना भी, राइट। आंध्र प्रदेश भी है इम्पोर्टेंट। ओके, नेक्स्ट इज वीट। ठीक है, वीट मतलब गेहूं, राइट, अनाज। सॉइल टाइप, लोमी सॉइल इज रिक्वायर्ड। कैसी सॉइल चाहिए होती है? लोमी सॉइल, मतलब चिकनी मिट्टी। ठीक है, चिकनी। और यहाँ पे टेम्परेचर कैसा चाहिए? टेम्परेचर फॉर वीट एट द टाइम ऑफ सोइंग, सोइंग के टाइम पे हमें 10 to 15 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है। हार्वेस्टिंग के टाइम पे 20 to 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है, राइट। और रेनफॉल हमें हमें 75 to 100 सेंटीमीटर चाहिए होती है, राइट। और एरियाज में कहाँ कहाँ मिलते हैं? मिड लेटिट्यूडनल एंड ड्राई सब ट्रॉपिकल रीजन्स आर आइडियल फॉर इट्स कल्टिवेशन। इट इज़ मेन क्रॉप ऑफ टेम्परेट रीजन्स। तो मतलब सबसे पहले तो टेम्परेट रीजन्स हो गया, ठीक है। और ड्राई, हाँ, ड्राई ट्रॉपिक सब ट्रॉपिकल रीजन्स, ठीक है। नेक्स्ट इज वीट प्रोड्यूसिंग एरियाज इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में कहाँ कौन कौन से एरियाज है जहाँ पे वीट प्रोड्यूस होता है? तो टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, साउथ अमेरिका, सेंट्रल यूरेशिया, चाइना इम्पॉर्टेंट, इंडिया इम्पॉर्टेंट, यूएसए इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है, और यूक्रेन भी इम्पॉर्टेंट है, एंड कनाडा भी रिपीट होता है मे बी, राइट। जिनको मैं सर्कल करूँगी दैट वुड बी रिपीटेड, राइट। और इंडिया में कौन कौन से स्टेट्स हैं? Wheat cultivation is mainly confined to the northern and central regions of India, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, मतलब यूपी, राइट। पंजाब भी रिपीट, उत्तर प्रदेश भी रिपीट हुआ, राइट। पंजाब भी रिपीट हुआ, ठीक है। मध्य प्रदेश भी इम्पोर्टेंट है, राइट। हरियाणा भी, राजस्थान, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक है। इनमें से क्या क्या रिपीट हुआ? पंजाब रिपीट हुआ, उत्तर प्रदेश रिपीट हुआ, ठीक है, और बिहार रिपीट हुआ, राइट। मे बी महाराष्ट्र, नो, महाराष्ट्र इज नॉट रिपीटेड, राइट। अब जो मेज़ होता है, मतलब मेज़ को हम लोग क्या भी क्या कह सकते हैं? कॉर्न। कई कई जगहों पर उसको कॉर्न कहते हैं और कई कई जगहों पर मेज़ कहते हैं, राइट। सॉइल टाइप, इसको कैसी सॉइल चाहिए होती है? इट मेनली ग्रोज इन द एरियाज ऑफ वेल ड्रेन्ड एलुवियल सॉइल। जो जहाँ पे जो एलुवियल सॉइल होती है वो वेल ड्रेन्ड होती है, उस जगहों पर मेज़ ग्रो होता है, ठीक है। उसके टेम्परेचर 21 to 27 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल 50 to 100 सेंटीमीटर चाहिए, ठीक है। इन एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल, जहाँ पे रेनफॉल कम होते हैं, इट ग्रोज अंडर इरिगेशन, इरिगेशन के अंडर ग्रो होता है, ठीक है, मेज़। एरियाज इन द वर्ल्ड में कहाँ पे? यूएसए भी रिपीट हुआ, चाइना भी रिपीट हुआ, इंडिया, ठीक है, और यूक्रेन, इंडोनेशिया, ठीक है, फ्रांस, साउथ ऑफ अफ्रीका। द मेजर कंट्रीज नोन एज, मतलब यूएसए में क्या कहते हैं इसको? कॉर्न कहते हैं, राइट। इंडिया में कौन कौन से एरियाज हैं? मध्य प्रदेश भी रिपीट हुआ, आंध्र प्रदेश भी, तेलंगाना भी, ठीक है, कर्नाटका तो में भी नहीं हुआ, राइट।
राजस्थान पीछे रिपीट हुआ था, उत्तर प्रदेश भी रिपीट हुआ है। तो अभी तक जो मेनली तेलंगाना भी रिपीट, तेलंगाना में भी उसमें भी था राइट, वीट में भी तेलंगाना था राइट। नो, वीट में तेलंगाना नहीं था। मतलब अभी तक आंध्र प्रदेश सब जगह रिपीट हुआ है राइट। और पिछले में मध्य प्रदेश भी था राइट। ओके, मिलेट्स, ठीक है। सॉइल टाइप दे आर ग्रोन ऑन सॉइल्स ऑफ पुअर क्वालिटी। ऐसी जगह पे होता है जहाँ पे जो सॉइल है उसकी बहुत पुअर क्वालिटी होती है राइट। वहाँ पे टेम्परेचर 18 डिग्री, 18 to 32 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। रेनफॉल चाहिए होते 30 to 75 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब अभी तक तो ये सबसे कम रेनफॉल है राइट, 30 to 75 सेंटीमीटर मिलेट्स के लिए, ठीक है। वर्ल्ड में कौन कौन से एरियाज है? इंडिया रिपीटेड, चाइना भी रिपीट हुआ है, ठीक है। नाइजीरिया, नाइगर, माली, बुर्किना फासो, सूडान, इथोपिया आर द मेन कंट्रीज, ठीक है। एक इथोपिया भी कर लेना, और 3 हो गए ना, एक और कर लेते हैं। सूडान इजी है राइट, लर्न करने के लिए। अब इंडिया में कहाँ कहाँ पे? यहाँ पे लिखा है मिलेट्स इंक्लूड कोअर्स ग्रेन्स, ठीक है, जैसे कि ज्वार हो गया, बाजरा और रागी। आप अपनी फैमिली में से किसी से पूछना कि मतलब उनको पता होगा ज्वार कैसा होता है, बाजरा और रागी, राइट। दे आर यूज्ड बोथ एज फॉडर एंड एज फूड ग्रेन एज अ फॉडर। मतलब ये फॉडर के लिए यूज होते हैं, ठीक है। ओके, दी ज्वार इज मेनली कल्टिवेटेड इन स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कल्टीवेट होता है, कर्नाटका में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना भी रिपीट हुआ, ठीक है। फिर बाजरा भी महाराष्ट्र में रिपीट हुआ, गुजरात भी, यूपी भी, राजस्थान भी, ठीक है, और हरियाणा भी। रागी इज मोस्टली ग्रोन इन कर्नाटका, कर्नाटका भी रिपीट हुआ, राजस्थान भी, ठीक है, आंध्र प्रदेश भी, तमिलनाडु, उड़ीसा, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, गुजरात, गोवा, ठीक है। गुजरात भी, महाराष्ट्र भी, और उत्तराखंड नहीं हुआ है रिपीट राइट, तमिलनाडु और उड़ीसा। फाइबर क्रॉप्स पढ़ेंगे अब लोग, हमने फर्स्ट पढ़ लिया। फर्स्ट हमने क्या पढ़ा? या तो हमने सबसे पहले पढ़ा था सीरियल्स। सीरियल्स में हमने पढ़ा राइस, देन वीट पढ़ा, देन उसके बाद मेज, मिलेट्स। अब हम पढ़ेंगे फाइबर क्रॉप्स। फाइबर क्रॉप्स क्या होता है? मतलब जिनसे कपड़ा बनते हैं, कपड़े बनते हैं राइट। और फर्स्ट हमने पढ़ा था सीरियल, सीरियल मतलब खाने के जो अनाज होते हैं, ठीक है। और फाइबर क्रॉप्स मतलब जिनसे जो कपड़े बनाने में यूज़ होते हैं उनको कहते हैं फाइबर क्रॉप्स, ठीक है। फाइबर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। जो फाइबर्स होते हैं वो 2 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं उनके ओरिजिन पे। ये वो कैसे? ओरिजिन के बेसिस पे मतलब, ठीक है। नेचुरल फाइबर हो गया और आर्टिफिशियल फाइबर। ओरिजिन मतलब होता है कैसे वो पैदा हुए हैं, मतलब हाउ दे आर ग्रोन, या लाइक दैट। तो नेचुरल फाइबर कौन कौन से होते हैं? कॉटन, जूट, नेचुरल सिल्क एंड वूल। और आर्टिफिशियल फाइबर रेयॉन, नायलॉन एंड टेरिकॉट। आपने अपनी साइंस की बुक में पढ़ा होगा नेचुरल फाइबर्स, आर्टिफिशियल फाइबर्स, राइट। सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स वाले चैप्टर में, राइट, चैप्टर नंबर 13, उसमें गिवन है नेचुरल फाइबर्स एंड आर्टिफिशियल फाइबर्स, राइट। तो सबसे पहला है कॉटन। तो कॉटन की सॉइल टाइप कैसे चाहिए? एलुवियल एंड ब्लैक सॉइल चाहिए, आर आइडियल फॉर इट्स कल्टीवेशन। टेम्परेचर, इट इज़ अ क्रॉप ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स। इट रिक्वायर्स 30 डिग्री टू 40 डिग्री राइट सेल्सियस। और रेनफॉल 60 to 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और हार्वेस्टिंग के टाइम पे ड्राई, फ्रॉस्ट फ्री एंड सनी
हाँ टेम्परेचर होना चाहिए। फ्रॉस्ट मतलब क्या होता है, मतलब फ्रॉस्ट ना एक जैसे टाइप ऑफ बर्फ नहीं कह सकते उसको, बर्फ जैसा ही होता है जो किसी चीज़ के ऊपर जम जाता है, राइट। ओके। वर्ल्ड में कौन कौन से एरियाज है, चाइना रिपीट हुआ, इंडिया भी रिपीट हुआ, यूएसए भी, पाकिस्तान भी हुआ, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया भी रिपीट हुआ है, राइट, ब्राज़ील भी, ठीक है। और इंडिया में कौन कौन से एरियाज है, गुजरात, महाराष्ट्र भी हुआ, ठीक है, आंध्र प्रदेश भी हुआ, पंजाब भी, हरियाणा भी, ठीक है। चीप एंड एफिशिएंट लेबर इज रिक्वायर्ड फॉर प्लकिंग कॉटन बॉल्स, मतलब जो चीप लेबर्स हुए और इफ एफिशिएंट मतलब बहुत सारे मात्रा में लेबर हुए, लेकिन चीप मतलब सस्ते लेबर्स वो प्लग करते हैं कॉटन बॉल्स, ठीक है। इट इज़ मेनली ग्रोन अंडर इरिगेशन, ये इरिगेशन के अंडर ग्रो होते हैं, ठीक है। जूट, फिर जूट सॉइल टाइप कैसे चाहिए, एलुवेल सॉइल चाहिए होती है, फाउंड इन रिवर डेल्टा, ठीक है, इज गुड फॉर द क्रॉप, मतलब जो एलुवेल सॉइल होती है जो रिवर डेल्टा में पाई जाती है वो गुड होते हैं, मतलब बहुत अच्छी होती है क्रॉप के लिए, ठीक है। इट ग्रोज वेल इन फ्लड प्लेन्स, ऐसे जहाँ पे प्लेन एरियाज में जहाँ पे फ्लड आ रखे होते हैं वहाँ पे जूट सबसे अच्छा ग्रो होता है। टेम्परेचर क्या चाहिए, जूट क्रॉप रिक्वायर्स मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चाहिए होता है। रेनफॉल, एनुअल रेनफॉल शुड बी मोर देन 150 सेंटीमीटर, सबसे ज़्यादा रेनफॉल लगी अभी तक, ठीक है, जूट के लिए 150 सेंटीमीटर, अभी तक लोअर देन 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर आ रहा था, ठीक है, बट इसके लिए हमें 150 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए। अभी यहाँ पे बता रखा है कि कॉटन कहाँ पे होता है और जूट कहाँ पे होता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में कॉटन, चाइना में कॉटन, ठीक है, इंडिया में कॉटन, ठीक है, मतलब ऐसे ही बता रखा है सारी जगहों पर, ठीक है, यू कैन रेफर इट। अब वर्ल्ड में कौन कौन से एरियाज में है, इंडिया भी रिपीट हुआ, बांग्लादेश भी, चाइना भी, ठीक है, आइवरी कोस्ट, थाईलैंड, थाईलैंड भी, म्यांमार एंड ब्राज़ील, ब्राज़ील भी रिपीट हुआ, ठीक है। म्यांमार भी रिपीट हुआ है, बट मुझे लगता है कि ये मतलब एक दो बार ही रिपीट हुआ है, सो मे इट शुड बी डन लाइक, मे बी इट शुड नॉट बी, अगर आपको अच्छा लगता है तो यू कैन लर्न इट, ठीक है। एरियाज, इंडिया इज़ वन ऑफ द इंडिया इज़ वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर्स, ठीक है, इन इंडिया जूट इज़ कल्टिवेटेड इन गंगा, ठीक है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, ठीक है, वेट, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, ठीक है, और वेस्ट बंगाल जो वेस्ट बंगाल में है, ठीक है, आसाम, आसाम रिपीट नहीं हुआ, राइट, बिहार, मेघालय, उड़ीसा, ठीक है, आर द जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। अब डू यू नो पढ़ते हैं, रेटिंग इज अ प्रोसेस बाय विच द फाइबर इज सेपरेटेड फ्रॉम प्लांट स्टेम by digging them in water. The demand for jute is continuously decreasing because of its high cost and easy availability of cheap synthetic substitutes. मतलब जो रेटिंग मतलब एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो फाइबर है वो अलग होता है प्लांट स्टेम से, क्योंकि उसके ऊपर बार बार पानी लगता रहता है, ठीक है, इसलिए वो डिके हो जाता है। जो जूट की जो डिमांड है आजकल कम होती जा रही है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा महंगा होता है, और अब ना आर्टिफिशियल जूट मतलब ऐसे बन के आ रहे हैं जो दैट एंड वो इजी होता है अवेलेबल, और वो चीप भी होता है, राइट, और इजीली अवेलेबल भी होता है। तो नेक्स्ट इज बेवरेज क्रॉप्स, बेवरेज क्रॉप्स मीन्स जो मतलब जैसे हो गया ड्रिंक्स हो गया, जैसे टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, ठीक है, उनको हम लोग कहते हैं बेवरेज क्रॉप्स, ठीक है। टी एंड कॉफ़ी आर द टू इम्पॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप्स, ये दो इम्पॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप्स है, ठीक है। टी की सॉइल टाइप अ वेल ड्रेन्ड फर्टाइल एलोवेल सॉइल, ठीक है, बहुत ज़्यादा वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए। गिव मी अ सेकेंड, यस, डीप वेल ड्रेन्ड फर्टाइल एलोवेल सॉइल चाहिए, इज़ गुड फॉर द क्रॉप। टेम्परेचर हॉट एंड ह्यूमिड टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स, ठीक है,
और यहाँ पे चाहिए 20 to 30 डिग्री सेल्सियस रेनफॉल। यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेनफॉल चाहिए टी के लिए 150 to 300 सेंटीमीटर, राइट। दैट्स टू मच। ठीक है। हिली स्लोप्स पे मतलब ये कल्टीवेशन होती है, राइट। आपने देखा होगा असम में सबसे ज़्यादा टी प्लांटेशन होती है, राइट। सो अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछने को आता है कि टी प्लांटेशन सबसे ज़्यादा कौन सी जगह है, मतलब टी कौन कौन सी इंडिया में कौन कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पे होता है, तो आप असम लिखिएगा, क्योंकि असम में सब मतलब बहुत ज़्यादा टी प्लांटेशन होती है। आई एम नॉट श्योर कि सबसे ज़्यादा होती है, बट होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है। वर्ल्ड में कहाँ पे, चाइना भी रिपीट हुआ, इंडिया भी रिपीट हुआ, ठीक है। श्रीलंका, श्रीलंका इज़ इम्पॉर्टेंट। टर्की, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया रिपीट हुआ। वियतनाम, जापान, ईरान एंड अर्जेंटीना आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ टी, ठीक है। देखिए सबसे पहले आसाम गिवन है, केरला, तमिलनाडु भी रिपीट हुआ, और वेस्ट बंगाल, ठीक है। आज मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। फिर कॉफ़ी के बारे में आते हैं। कॉफ़ी वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल चाहिए इन द हिली स्लोप्स, ठीक है। और टेम्परेचर हॉट एंड ह्यूमिड चाहिए, ठीक है। और मतलब 15 to 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, और रेनफॉल 150 to 200 सेंटीमीटर रेंज चाहिए, ठीक है। व्हेन द एनुअल रेनफॉल इज़ लेस देन, इरिगेशन यूज़ होता है जहाँ पे 100 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होती है, ठीक है। एंड दिस इज़ द डायग्राम की मतलब कहाँ पे टी ग्रो होता है और कहाँ पे कॉफ़ी। जैसे इंडिया में कॉफ़ी ग्रो होता है और टी भी ग्रो होता है, राइट। या असम में सबसे ज़्यादा टी होता है, चाइना, ठीक है, ऐसे इंडोनेशिया में भी, ठीक है। ईरान, ईरान में तो टी होता है, राइट। टर्की में भी टी होता है। इथोपिया में होता है कॉफ़ी, ठीक है। और मतलब ऐसे ही सारे आप गिवन है, ठीक है। अर्जेंटीना में भी टी ग्रो होती है, ब्राज़ील में तो कॉफ़ी ग्रो होती है, राइट। वर्ल्ड में कौन कौन से एरियाज़ हैं। ब्राज़ील इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन द वर्ल्ड। जो ब्राज़ील है मतलब सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर है कॉफ़ी का वर्ल्ड में, ठीक है। वियतनाम, तो फिर ब्राज़ील में सबसे इम्पोर्टेंट हुआ, ठीक है। वियतनाम भी रिपीट हुआ है। कोलंबिया, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। इथोपिया, ठीक है। इंडिया, ठीक है। एंड ये सब तो रिपीट नहीं हो रहे, ठीक है। देखिए यहाँ पे कॉफ़ी में चाइना रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यू शुड रिमेंबर कि मतलब यहाँ पे चाइना रिपीट नहीं, बस एक ही जगह चाइना रिपीट नहीं हुआ है, ठीक है। वो है कॉफ़ी में, ठीक है। इंडिया में कौन कौन से मेजर कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इंडिया में हिली रीजन्स में होते हैं ज़्यादातर, जैसे कर्नाटका, केरला, ठीक है, और तमिलनाडु। ओके, कर्नाटका एंड तमिलनाडु आप लर्न कर लेगा, या फिर तमिलनाडु केरला, क्योंकि तमिलनाडु और केरला बिल्कुल एक साथ स्टेट्स है, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, ठीक है, कि एग्रीकल्चर की कैसे डेवलपमेंट होनी चाहिए। सो फूड इज़ असेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स। जो फूड है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ह्यूमन बींग्स की ग्रोथ के लिए, ठीक है। विद द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रो होती है वर्ल्ड में, फूड की भी डिमांड बढ़ती रहती है, ठीक है। पहले लोगों के पास जो खाना था वो सरप्लस में था, क्योंकि पॉपुलेशन वाज लेस, ठीक है। अब आजकल खाने की जो प्रोडक्शन है वो कम हो चुकी है और पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन हुआ है, मतलब बहुत सारी पॉपुलेशन है, मतलब, ठीक है, हमारे इंडिया में, ठीक है। दिस सिचुएशन कंपेल्ड द पीपल टू डेवलप, इसकी वजह से, बहुत सारी पॉपुलेशन की वजह से हमें हमें न्यू टेक्निक्स अपनानी पड़ी, ठीक है, ताकि जो फूड की जो प्रोडक्टिविटी है, मतलब जो क्रॉप्स की जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हो जाए। हमने क्या क्या किया, HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, इंसेक्टिसाइड्स हो गए, और मॉडर्न इक्विपमेंट्स को हम लोग यूज़ करने लगे, ठीक है। HYV सीड्स क्या होता है, HYV मतलब हाई यील्ड वेराइटी सीड्स, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब हाई क्लास के सीड्स होते हैं, मीन्स जिससे
हमें न्यूट्रिशन मतलब जिसमें साइज मतलब थोड़ा बड़ा हो जाता है, जैसे हम लोग ऑरेंज में भी शायद से मतलब एक टाइप से ऐसे सीड्स हैं जो विच आर आर्टिफिशियली मेड, राइट? नाउ सम कंट्रीज हैव डेवलप्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स थ्रू बायोटेक्नोलॉजी। अब कुछ कंट्रीज में ना, कुछ कंट्रीज ने जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स किए हैं जिनको बायोटेक्नोलॉजी से, ठीक है, क्योंकि मतलब जैसे कुछ कंट्रीज हैं डेवलप जेनेटिकली मीन्स ऐसे जीन्स, मतलब जैसे कोई एक, वेट आई टेल यू हियर। अब जैसे कुछ मतलब जैसे यहाँ पे एक ट्री है, इमेजिन कीजिए, और यहाँ पे मतलब एक एक लोग इस मतलब 5 लोग इससे खा रहे हैं, ठीक है, ऐसे 5 लोग खा रहे हैं, तो मतलब इससे काम चल रहा है सबका। फिर उसके बाद यहाँ पे 10 लोग आ जाते हैं। अब 10 लोग के लिए तो अब ये कम पड़ेंगे, तो इन लोगों ने HYV सीड्स बनाए ताकि मतलब ये जो जैसे इस पे ऑरेंजेस उगते थे, तो इसके जो साइज है वो बड़ा हो सके, ठीक है, और मतलब इसमें ताकि मतलब दैट वुड बी इजियर फॉर अस, ठीक है। नाउ सम कंट्रीज जो डेवलप होती है जेनेटिकली मींस जीन्स मॉडिफाइड, मतलब मॉडिफाइड क्रॉप्स थ्रू बायोटेक्नोलॉजी, मतलब ये लोग ऐसे, हाँ, ऐसे जीन्स के साथ साथ ऐसे क्रॉप्स उगाते थे बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू, ठीक है, मतलब जीन्स मतलब किसी और के गुण, ठीक है, मतलब जैसे यहाँ पे एक ऑरेंज का ट्री है तो उसके उसमें से थोड़ा सा पार्ट लेके उसके गुण लेके कि मतलब जैसे वो ऑरेंज का ये जो ऑरेंज है वो ऑरेंज कलर का है, ठीक है, और मतलब लाइक दैट। देखिए जैसे ये एक ऑरेंज है, ठीक है, अब इन लोगों ने सोचा कि यहाँ पे सफिशिएंट तो नहीं हो पा रहा है, तो इन लोगों ने इस ऑरेंज जैसा सेम इसके जीन्स के थ्रू, मतलब ये कैसा है, ठीक है, उसके थ्रू इन लोगों ने इसका ऐसे कुछ सीड्स बनाए जैसे कि ये इससे बड़ा हो, ठीक है, और दैट वुड बी सफिशिएंट, राइट, उसके सेम गुण इसकी तरह है लेकिन वो आर्टिफिशियल हो, ठीक है। जो बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी मतलब क्या होता है, बायोटेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड बायो प्रोसेस इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी मेडिसिन एटसेट्रा। इट ऑल्सो कवर्स जेनेटिक इंजीनियरिंग, सेल एंड टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजीज, मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स, एनवायरमेंट मैनेजमेंट एटसेट्रा। जो बायोटेक्नोलॉजी है वो इन्वॉल्व करती है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है और जो बायो प्रोसेसेस हैं, जो इंजीनियरिंग में मतलब ये लोग ऐसे सीड्स प्रोड्यूस करते थे थ्रू बायोटेक्नोलॉजी सो दैट मतलब और ज़्यादा प्रोडक्शन हो फूड की, ठीक है, मतलब थ्रू लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, मेडिसिन भी प्रोड्यूस होने लगी, ठीक है, और लाइक दैट मैन्यू ड्रग्स भी मैन्युफैक्चर होने लगे और एनवायरमेंटल मैनेजमेंट भी हुआ। इन दिस द हायर यील्ड इज प्रोड्यूस्ड, जो हायर यील्ड प्रोड्यूस होता है बाय इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन जीन्स, जो किसी दूसरे के जो जीन्स होते हैं वो उसके अंदर डालकर, ठीक है, गुण डालकर, फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज, अलग अलग स्पीशीज है, जैसे यहाँ पे एक ऑरेंज है, यहाँ पे मतलब मैं नॉट आई एम जस्ट नॉट श्योर, मतलब जैसे एप्पल है तो मतलब यहाँ पे एक और ऑरेंज है, यहाँ पे एक और ऑरेंज है, इसके गुण लिए, ठीक है, यहाँ पे इन लोगों ने यहाँ पे कुछ केमिकल है, ठीक है, ये केमिकल है, इसके गुण लिए और इसके गुण लिए, दोनों को करके एक ऐसा सीड बनाया जो मतलब बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। इट हैज़ मोर न्यूट्रिशनल वैल्यू, उसके अंदर ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है, बेटर फ्लेवर होता है, कलर होता है फूड में, ठीक है। द यूज़ ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इज स्टिल लिमिटेड, जो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स है उनका यूज़ अभी तक लिमिटेड ही है। जो साइंटिस्ट हैं वो बिलीव करते हैं दैट जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स हैं विल हेल्प द एनवायरनमेंट, वो एनवायरनमेंट की हेल्प करता है बाय रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ पेस्टिसाइड्स,
ठीक है। जो क्रिटिक्स मीन्स जो पीपल हु हैव कंसर्न अबाउट द बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, ठीक है, आर वरीड अबाउट द एडवर्स इफेक्ट ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स ऑन द एनवायरमेंट। In developing countries, manual labor is used for most of the agricultural activities. Mostly एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए मैनुअल लेबर यूज़ होते हैं, जहाँ तक कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे हाईली मकैनाइज्ड, मतलब बहुत ज़्यादा मशीन्स का यूज़ करके काम हो रहा है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज इज़ एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, वो एग्रीकल्चर में एंगेज होती है, एंड इज़ एल्ड एक्टिविटीज़, ठीक है। इसका मतलब होता है, एल्ड मतलब होता है रिलेटेड, कनेक्टेड, ठीक है। इसका मतलब होता है रिलेटेड, ठीक है, एक्टिविटी। हाउएवर द रेशियो ऑफ पॉपुलेशन इन द एग्रीकल्चर इज मिनिमम, ठीक है, इन डेवलप्ड कंट्रीज जैसे कि कनाडा हो गया और यूएसए। With the help of the following table, let us understand the difference between the agricultural practices in developed and dev, and developing countries. मतलब यहाँ पे एक टेबल गिवन है जिसमें यूएसए एक डेवलप्ड कंट्री और इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है इनके फार्म्स में, ठीक है। तो साइज ऑफ फार्म, सबसे पहला पॉइंट है साइज ऑफ फार्म, फिर कैपिटल मींस मनी, फिर मार्केट, लेबर, मैकेनाइजेशन, ठीक है, और सिक्स्थ है टेक्नोलॉजी। यस, ठीक है। साइज ऑफ फार्म, लार्ज फार्म्स होते हैं बट यील्ड पर हेक्टेयर इज कंपैरेटिवली लो। यहाँ पे स्मॉल लैंड होती है बट जो यील्ड पर हेक्टेयर है वो हाई है, मतलब इनसे जो प्रोड्यूस होता है वो हाई है, ठीक है। तो जो प्रोड्यूस होता है वो हाई है लेकिन स्मॉल लैंड होल्डिंग्स पे, और यहाँ पे लार्ज बड़े बड़े फार्म्स हैं लेकिन जो अमाउंट है वो लो है। कैपिटल मतलब उनकी मतलब पैसे, हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट मतलब बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है फार्म्स के लिए, ठीक है। कंपेयर लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होते हैं यहाँ पर इंडिया में, विच इज़ मेनली बोरोड फ्रॉम बैंक्स, जो बैंक्स और मनी लेंडर से बोरो करते हैं, ठीक है। मार्केट प्रोड्यूस इज मेंट फॉर नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट, ठीक है, एज स्टोरेज फैसिलिटीज़ आर एडिक्वेट। हम नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट्स बन रखी हैं स्पेशली फार्म्स के लिए, ताकि जो मतलब जो स्टोरेज हो वो मतलब हो सके बड़ी बड़ी मार्केट्स में, ठीक है। और यहाँ पे लोकल मार्केट्स में स्टोरेज होती है क्योंकि यहाँ पे स्टोरेज फैसिलिटीज़ प्रॉपर नहीं है। या फिर लेबर, यहाँ पे यूएसए में स्किल्ड लेबर है और इंडिया में अनस्किल्ड लेबर है। मकैनाइजेशन, एक्सेसिव यूज़ ऑफ ट्रैक्टर्स होता है, कंबाइंड हार्वेस्टर्स होते हैं और थ्रेशर्स जो कंबाइंड होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मशीन्स का यूज़ होता है। हमारे यहाँ पे लिमिटेड यूज़ होता है मशीन्स का, स्टिल यूजिंग बुलक कार्ट्स टू प्लो द फील्ड, ठीक है। तब बुलक कार्ट्स यूज़ होते हैं हमारे इंडिया में अभी तक। टेक्नोलॉजी, एक्सेसिव यूज़ ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी मतलब बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस्ड है। यहाँ पे मार्जिनल यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मतलब जो हमारे यहाँ की जो मॉडर्न मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो मतलब मार्जिन तक है, मतलब कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। विद दिस थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। हियर द चैप्टर एंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको किसी भी चैप्टर का कुछ भी डाउट हो सो प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट्स। एंड अगर आपको किसी भी चैप्टर की वीडियो चाहिए सो प्लीज़ give me a comment. I'll surely make it for you, okay? With this, thank you so much and have a great day.